हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग टॉप 40 वीवीआई क्वेश्चन को देख रहे थे और यह किस में से देख रहे थे, यह हम लोग क्वेश्चन बैंक का वीवीआई क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए इस क्लास में भी हम लोग टॉप 40 वीवीआई क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाली जो 17 तारीख से एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है CFC, DTT, NADP, ATP। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो DDT जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT। रंध्र का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, पोषण, भोजन का परिवहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? 0.3%, 0.03%, कि 0.003% कि 0.003%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। कितना? तो 0.03%। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है टैनिन, गोंद, रेजिन या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि पौधों से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? टैनिन भी निकलता है, गोंद भी निकलता है और रेजिन भी निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलाइजर, सेलोफेन की डिमोलाइलिसिस। तो क्या कहलाता है दोस्त? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डिमोडायलिसिस। क्या कहलाता है? डिमोडायलिसिस। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है? फल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फूल की वृद्धि की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? तो जल की वृद्धि क्या गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल, बीज, बीजांड की इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है जो दोस्त? पूर्ण विकसित अंडाशय। अंडाशय से क्या बनता है? फल, यानी कि पूरा विकसित हो जाएगा तो वह फल कहलाता है। लैंगिक जनन संचारित रोग है पीलिया, चेचक, एड्स की प्लेग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एड्स। लैंगिक जनन से, यानी कि एड्स किससे होता है? तो संचारित रोग है, जनन से संचारित रोग है। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? पीएच मान जिसका 5 है वो, कि 10 है वो, कि 11 है उसका, कि 8 है उसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? सबसे ज्यादा क्षार कौन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जितना ज्यादा मान रहेगा वह उतना ही ज्यादा क्षारीय रहेगा। चूना जल का रासायनिक नाम है बूझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कली चूना की कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर क्या दोस्त? तो ऑप्शन नंबर बी है। निम्नांकित में सोडा ऐश का सूत्र कौन है? CaCl2, Na2CO3, NaCl की NaHCO3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3। निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? Na2SO4 × 10H2O, Na2SO4 × 7H2O, Na2SO4 × 5H2O, Na2SO4 × 2H2O। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? Na2SO4 × 10H2O।
निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है? हल्दी, लाल पत्ता गोभी, मेथिल ऑरेंज, लिटमस पत्र। क्या बोल रहा है दोस्त? संश्लेषित सूचक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? मेथिल ऑरेंज क्या है? एक संश्लेषित सूचक है। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती, मीथेन, केरोसिन या कोयला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों जलता है? तो कोयला क्या करता है? बिना ज्वाला के जलता है। उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग, इनमें से सभी। तो क्या होता है दोस्त? अब उपचयन में तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो उपचयन में ये सब सारी क्रिया होती है। क्या क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है और ऑक्सीजन का योग भी होता है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? हाइड्रोजन। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर अपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर से क्या संबंध है? आई बड़ा है आर से कि आई बराबर है आर के, कि आई आर बड़ा है आई से, कि आर बराबर आई बराबर 0। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, आई बराबर आर। मतलब कि जितना अपतन कोण होगा उतना रिफ्रैक्शन कोण होगा, जितना अपतन कोण उतना अपवर्तन कोण। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ध्रुव से। क्या कहाँ से मापी जाती है दूरियां निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में? तो पोल से, यानी कि ध्रुव से। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोना से, सिलिकॉन से, जस्ता से, कि प्लेटिनम से। तो सोलर सेल किससे बनता है दोस्त? तो सिलिकॉन से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? बहुत कम हो जाता है। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, जिससे क्या होता है? यानी कि बहुत ज़्यादा करंट प्रवाहित होता है और घर में शॉर्ट सर्किट होने की चांस रहती है। 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आंकड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं। आप सोल्व करिएगा तो कितना आता है दोस्त? इसका मान आता है 5/22। क्या आता है दोस्त? क्या आता है? इसका मान आएगा 5/22। क्या आता है? 5/22 आता है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है नाइक्रोम का, टंगस्टन का, लोहा का, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? नाइक्रोम किससे बना होता है? नाइक्रोम का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है 550 nm, 380 nm, 100 nm की 760 nm। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी 380 nm। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है प्रत्यस्तता, चुंबकत्व, उष्मीय प्रभाव, की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी उष्मीय प्रभाव। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में कौन सा घटक उसके लिए क्या है? उत्तरदायी है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाणु, की इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑक्सीजन को प्रवाहित कौन करता है? आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, वाहिकीय तंत्र, की प्रजनन तंत्र का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। किसका है? तो आहार नाल का है। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन,
रसानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। तो प्रकाश की ओर क्या होगा दोस्त? प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश की ओर बोलेगा तो प्रकाशानुवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? मधुमेह से, घेंघा से, उच्च रक्तचाप से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? घेंघा से। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 24 जोड़ी कि 10 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। किसमें है पहचानने का क्या? तो गंध, तो वह अग्र मस्तिष्क में है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है मेनोपॉज, मेनार्च, मासिक चक्र की, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाता है? प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मेनार्च कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के एक विधि है? कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? क्लोरीन, ग्रेफाइट, फास्फोरस, सल्फर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन यह क्या है? विद्युत का सुचालक है। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सोडियम, कॉपर, सोना की पारा। Hg से पारा होता है दोस्त, Au से सोना होता है, Cu से कॉपर और Na से सोडियम। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, सोडियम इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 20 कैरेट का, 22 कैरेट का, 24 कैरेट का कि 26 कैरेट का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? सोडियम को, मैग्नीशियम को, टंगस्टन को कि पारा को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किसको केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम को। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो OH माइनस आयन, H प्लस आयन, H3OH माइनस आयन कि H2O प्लस आयन? तो अम्ल क्या देता है दोस्त जलीय विलयन में? तो H प्लस आयन देता है। और क्षार के देता क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। तो यहाँ क्या पूछा गया है? अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न करता है? तो H प्लस आयन अम्ल उत्पन्न करता है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? HF, HCl, HBr, HI। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी, HI। अब चलिए चलते हैं 39 क्वेश्चन की ओर कि क्या बोल रहा है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0, 5, 7, 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्त? तो कितना होता है? 7 होता है। 40वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है दोस्त? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और भस्म लाल को नीला कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अम्ल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।